इंडिया में एक पाइथन डेवलपर की सैलरी रेंज करती है बिटवीन 2 to 8 लाख्स। अब ये इतना बड़ा यहाँ पे रेंज इसलिए है क्योंकि ये आपकी कम्प्लीटली स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। So if you want to learn all the skills that is required to get a good job and also a good package, then this video is for you. So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं a complete roadmap to become a Python developer. तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए सबसे पहले टू लैंड अ जॉब एज ए पाइथन डेवलपर, एंड वंस आपको एक जॉब मिल जाती है उसके बाद आप क्या क्या स्किल्स अपनी एक्वायर कर सकते हैं टू गेट अ बेटर जॉब, टू गेट अ बेटर पे एज अ पाइथन डेवलपर। वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। एक कंप्लीट रोड मैप समझने वाले हैं कि अगर आपको एक पाइथन डेवलपर बनना है अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्या क्या स्किल सेट्स होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं स्किल नंबर 1 की, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ पाइथन डेवलपर, तो पाइथन लैंग्वेज का यहाँ पे होना ज़रूरी है। अब पाइथन में आप यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो मैं इस बेसिक का यहाँ पे बोलने वाली हूँ दैट इज़ बिटवीन 20 to 40 डेज। 20 to 40 डेज यहाँ पे इसलिए क्योंकि कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो बेसिक्स है यही आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो आपका फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जैसे कि बोलते हैं कि बिल्डिंग्स की नींव स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, वैसे ही इफ़ यू वांट टू बिकम एन पाइथन डेवलपर तो आपके यहाँ पे बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यही बेसिक्स आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन बेसिक्स के अंदर आपके टॉपिक्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिएबल्स टू ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, मॉड्यूल्स एक्सेट्रा। ये कुछ चीज़ें आपके बेसिक्स में कवर होती हैं। वंस आप इसको कवर कर लेते हैं उसके बाद आप मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स एडवांस। एडवांस के अंदर अगेन मैं आपको यहाँ पे 30 to 40 डेज बोलूँगी क्योंकि एडवांस के अंदर हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस रोड मैप का सेकेंड स्किल मैं यहाँ पे बोलूँगी एडवांस्ड ऑफ पाइथन। एडवांस चीज़ों में सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी आपके रियल लाइफ एंटिटीज़ होती हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग कर लें। उसके अलावा आप मॉड्यूल्स पे वर्क कर सकते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर जो कि अलग अलग चीज़ों के अंदर काम आते हैं। मॉड्यूल्स की नॉलेज लेना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उससे आप काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड कर सकते हैं जो कि आप अपने रेज्यूमे के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स को स्टडी करना, ऑल्सो उनसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्टली यहाँ पे आता है डीएसए। डीएसए ना हो तो फिर भी एक बार को काम चल जाता है, बट अगर डीएसए आपको आता है तो आपको जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो 50% इंक्रीज हो जाते हैं। तो डीएसए आपका स्ट्रॉन्ग होना, डीएसए आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। डीएसए के अंदर हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, लिंक्ड लिस्ट, हीप, क्यूज एंड स्टैक्स, एरेज, रिकर्जन एंड हैश टेबल्स। ये कुछ टॉपिक्स है डीएसए के अंदर जो कि अगर आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है टू लैंड अ गुड जॉब। एडवांस में हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई कि आप अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, मॉड्यूल्स पे वर्क कर लें जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप मॉड्यूल्स किसी भी टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वेब ब्राउज़र को ऑटोमेट कराना है आप सेलेनियम का यूज़ कर सकते हो, रोबोट फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको वेब स्क्रैपिंग करनी, ब्यूटीफुल सूप जैसी लाइब्रेरीज, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का आप यूज़ कर सकते हो। ईमेल्स अगर आपको भेजने हैं तो SMTP लाइब्रेरीज ऐसी लाइब्रेरीज का आप यूज़ कर सकते हो। इससे आप काफ़ी छोटे से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो जो कि आपके रेज्यूमे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड लास्टली हमारे पास यहाँ पे आता है डीएसए। डीएसए अगेन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइज ये तो हो गया आपका बेसिक्स एंड एडवांस्ड ऑफ पाइथन। वंस आपका पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप मूव कर सकते हो टुवर्ड्स दी डेटाबेसेस। अब डेटाबेसेस 2 तरीके के होते हैं, एक सीक्वल डेटाबेस, एक नो सीक्वल डेटाबेस। दोनों अगर आपको आते हो तो वो आपके लिए ही प्लस पॉइंट होगा। प्रेफर करें कि अगर आप इन दोनों में से एक चूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पहले सीक्वल डेटाबेसेस से स्टार्ट करें। सीक्वल डेटाबेसेस में आपके पास MySQL आ जाता है, पोस्टग्रेस आ जाता है, एंड इनके अंदर आपको यहाँ पे बेसिक क्वेरीज नहीं आनी चाहिए बल्कि थोड़ा सी एडवांस चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक क्वेरीज यस आपको आती हो बट जॉइंस आपको आने चाहिए, एंड कैसे डेटाबेस को होस्ट करना है, ऑथेंटिकेट करना है, सिक्योर करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए इन अ डेटाबेस।
सेम गोज़ फॉर NoSQL डेटाबेस। NoSQL जैसे अगर आप MongoDB की अगर बात करते हैं, अगेन उसके अंदर कलेक्शंस बिल्ड करना, डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, सारी क्वेरीज एंड कैसे होस्ट करना, ऑथेंटिकेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आप आपके डेटाबेसेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। डेटाबेसेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने आप की प्रोफाइल बताते हैं, आप अपनी प्रोफाइल जब बताते हैं एज अ पाइथन डेवलपर, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके डेटाबेसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपके डेटाबेस पे जो आपका वर्क करना है वो वर्किंग आपकी डेटाबेसेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वंस आपने डेटाबेस कवर कर लिया, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स लिनक्स। लिनक्स का यहाँ पे होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी कंपनीज़ में आप अप्लाई करेंगे मोस्टली वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे काम करते हैं, एंड आपको लिनक्स पे काम करना आना चाहिए, जैसे उसके एनवायरनमेंट में काम करना आना चाहिए, कैसे आप उसके ऊपर, अब यहाँ पे आपका GUI काम नहीं करेगा, आपको सब कुछ टर्मिनल पे यहाँ पे वर्क करवाना है, कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो, मूव कर सकते हो, फाइल्स को कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे लिनक्स के बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो लिनक्स पे आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो लिनक्स पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि आपका जो भी मेन सिस्टम है आप उसमें लिनक्स को इंस्टॉल कर लीजिए। अब उसमें ना काफ़ी सारी आपको दिक्कतें आएंगी, बट उन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करते हुए ही आप लिनक्स को सीख पाएंगे। तो बेस्ट यहाँ पे यही रहेगा मेरा रिकमेंडेशन कि आपका जो भी मेन सिस्टम है आप उसमें लिनक्स इंस्टॉल कर लीजिए। जो कि अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर मैं ये 5 चीज़ों की जो बात कर रही हूँ यहाँ पे, अभी तक जो मैंने 5 स्किल्स की बात करी, दैट इज़ बेसिक्स, एडवांस, डेटाबेसेस, लिनक्स, एंड जो 5th स्किल मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ दैट इज़ वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल में हमारे पास आ जाते हैं टूल्स लाइक गिट एंड गिटहब, जो कि आपको हेल्प करते हैं टू मैनेज योर सोर्स कोड। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे कि जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, आपने एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया, करेक्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले पर्सन है जो कि उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन उस पर वर्क कर रहा हो, कोई तीसरा पर्सन फ्रॉम अगेन अ डिफरेंट रीजन उस पर वर्क कर रहा हो। तो सबके पास यहाँ पे सोर्स कोड हो आपके प्रोजेक्ट का, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये टूल्स होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो टू मैनेज योर सोर्स कोड डायरेक्टरीज। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ और आपको आनी चाहिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करना। आप कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना होता है। उससे प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप ये प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, सो मान लो कि एक मैं छोटा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर रही हूँ फॉर अ स्कूल, ठीक है। एक स्कूल के लिए मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया जो कि सारी डेटा को लेके आता है कि उनका फीस हो गया, उनके डिटेल्स हो गए, टीचर्स की डिटेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें उस डेटाबेस के अंदर है। अब ये डेटाबेस मैंने यहाँ पे डिज़ाइन तो कर दिया, बट मैं इस डेटाबेस को किसी को सेंड तो करूँगी जिसने मुझसे बोला है कि आप मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बना के दीजिए। जब मैं उसे यहाँ पे प्रोजेक्ट सेंड करूँगी और वो उसको रन करेगा तो उससे वो रन नहीं हो पाएगा। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे एरर्स आएंगी, दिस मॉड्यूल नॉट फाउंड, दिस लाइब्रेरी इज़ नॉट देयर, ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी सारे एरर्स आएंगे। वो एरर्स आने की रीज़न है कि हमने यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी यूज़ की हो, हमने MySQL का यूज़ किया हो, या फिर अगर मैंने tkinter का यूज़ करके GUI यहाँ पे बना के दी हो, या कुछ और लाइब्रेरी यूज़ की हो, Kiwi यूज़ की हो, PyQt5 यूज़ करी हो, जिससे मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड बनाया है। तो जब मैं उनको शेयर करूँगी तो उनके लैपटॉप में, उनके सिस्टम में तो वो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं होंगे। तो उन सबको इंस्टॉल करने के लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, और जब हम उनको ये प्रोजेक्ट सेंड करते हैं तो उस टाइम पे वो सारी लाइब्रेरीज़ की एक .txt फाइल बन जाती है जो कि सारी की सारी इंस्टॉल हो जाती हैं। तो इससे उनको एक एक लाइब्रेरी को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। सो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों की मैंने बात करी है। अब ये आपको हेल्प करेंगी टू लैंड अ जॉब एज अ पाइथन डेवलपर, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं फॉर 2 to 6 मंथ्स इन स्किल्स के ऊपर तो आप इजीली जॉब गेट कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी बेसिक जॉब, क्या ठीक है, हमने यहाँ पे एक जॉब लैंड कर ली। बट जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी कि रेंज है बिटवीन 2 lakhs to 8 lakhs। अब यहाँ पे अपने आप को अपस्किल कैसे करना है, तो उसके लिए एक तो एक्सपीरियंस येस आपको ज़रूरी है, आपको कहीं से स्टार्ट करना ही पड़ेगा ताकि आपको एक्सपीरियंस आए। सो वंस आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो उसके बाद अब आपको अपने आप को अपस्किल करना है, आपको मिड लेवल पाइथन डेवलपर बनना है। तो उसके बाद अब अपने आप को अपस्किल करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट स्किल्स आती है आपकी
एडवांस पाइथन लाइब्रेरीज, और एडवांस पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर आपके आगे नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब जैसी लाइब्रेरीज पे आप काम कर सकते हैं। कुछ डेटा साइंस की लाइब्रेरीज भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अब इनको सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपकी पाइथन स्ट्रॉन्ग है तो ये लाइब्रेरी सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ, आप उन पर अच्छा कमांड ग्रैस्प कर सकते हैं। अगर आपको वेब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, क्योंकि व्हेन यू आर अ पाइथन डेवलपर, आप बेसिकली डेटाबेसेस पे वर्क करते हैं। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिस पे कोई वेबसाइट बनी हुई है और बैकएंड पे पाइथन है, जांगो या फ्लास्क में से कोई एक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी जाती है। यूजुअली लोग जांगो प्रेफर करते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, पिंटरेस्ट हो गया, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, सारी जो कंपनीज हैं जो कि वेब डेवलपमेंट में पाइथन में जांगो का यूज़ करते हैं, तो जांगो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जांगो अगर आप सीख लेते हैं तो आपके जॉब के अंदर काफ़ी सारे आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं, ऐसा मैं बोल दूँगी। एंड नॉट जस्ट 8 लाख, बट अगर आपके पास जांगो का अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। तो जांगो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। अब जांगो आने के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पे फ्रंट एंड नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आपको आने चाहिए। एंड उसके बाद आप जांगो सीखते हो। जांगो सीखने के लिए आराम से आपको 2 से 6 मंथ्स लग जाएंगे, यानी कि 2 मंथ्स टू 6 मंथ्स, और इवन मोर भी लग सकते हैं, क्योंकि जांगो कंपैरेटिवली फ्लास्क से कंपैरेटिव में थोड़ी सी टिपिकल होती है। इसके जो टूल्स होते हैं, इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली एडवांस होते हैं एंड डिफिकल्ट होते हैं टू हैंडल। तो जांगो आप सीख लेते हो तो फिर आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काफ़ी जगहों पे, तो आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो बाय लर्निंग जांगो। अगर आप कोई छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस केस में आप फ्लास्क पे ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है तो आप पहले फ्लास्क से स्टार्ट करें और उसके बाद जांगो पे जाएं। फ्लास्क कंपैरेटिवली ईजी होती है, उसके अंदर आप सारी कोडिंग अपने आप से करते हैं। वहीं एट द सेम टाइम जांगो इज़ ए फ्रेमवर्क, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें करी कराई मिलती हैं, एंड देन आपको अलग अलग जगहों पे जाके चीज़ें ऐड करनी होती है, बट दैट टू इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। वहीं एट द सेम टाइम फ्लास्क के अंदर आप खुद अपने आप से कोड से कोडिंग करते हैं, तो फ्लास्क यहाँ पे कंपैरेटिवली ईजी होती है। एंड अगेन छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया जाता है, बट अगर आपको बड़ी वेबसाइट पे काम करना है, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, देन वहाँ पे जांगो का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो आप इसके अंदर सीख सकते हो कि आप API कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। API डिज़ाइन करना आपको आना चाहिए, उसको ऑथेंटिकेट करना आना चाहिए, उसको सिक्योर करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगेन अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं जो कि मैंने अभी बोली है, जैसे कि आपके पास जांगो या फिर फ्लास्क एंड API डिज़ाइन करना आपको आता है, देन आप एंटर कर सकते हैं एज ए मिड लेवल पाइथन डेवलपर इन सारी स्किल्स के साथ। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर आप इनके अंदर एक्सेल भी कर लेते हैं, आप जांगो जैसी लाइब्रेरी के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर एक्सेल कर लेते हैं, तो फिर आपको नॉट जस्ट 8 लाख, बट आपके पास काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं टू गेट अ रियली नाइस जॉब। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की, यानी कि सीनियर लेवल पाइथन डेवलपर की बात करूँगी। सीनियर लेवल पाइथन डेवलपर के अंदर आपको ये सारी स्किल्स तो आनी ही आनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको डेवऑप्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के टूल्स जैसे कि अज्योर, AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनके एनवायरनमेंट से आप फ्रेंडली होने चाहिए। तो अगर आप डेवऑप्स यहाँ पे सीख लेते हैं, देन उसके बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। डेवऑप्स इंजीनियर्स की अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। डेवऑप्स बेसिकली होता क्या है? डेवऑप्स यहाँ पे कोई टूल नहीं होता है। डेवऑप्स एक जस्ट माइंडसेट होता है जिसके अंदर आप डेवलपर टीम एंड ऑपरेशन टीम्स के साथ में काम करते हुए प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हो, मेंटेन करते हो, टेस्ट करते हो, फीडबैक्स लेते हो, उस फीडबैक के ऊपर वापस से काम करना स्टार्ट करते हो। सो बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा हैवॉक ना हो दोनों टीम्स के बीच में, इसलिए लोग डेवऑप्स एज अ करियर चूज़ करते हैं। एंड करंटली डेवऑप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स भी हैं। आप डायरेक्टली डेवऑप्स को भी अपना रोड मैप बना सकते हो, या फिर आप एक एक स्टेप चलते हुए भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे टू बिकम अ पाइथन डेवलपर एंड लैंड अ वेरी सक्सेसफुल जॉब। सो अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पे समराइज करूँ, तो अगर हम यहाँ पे लेवल 1 की बात करेंगे, इफ़ यू वांट टू लैंड अ गुड जॉब इन पाइथन, तो स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स, एडवांस, डेटाबेसेस, लिनक्स एनवायरनमेंट एंड वर्जन कंट्रोल्स के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे मूव करेंगे मिड लेवल पाइथन डेवलपर के लिए, जिसमें आप जांगो एंड फ्लास्क जैसी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। आप ऐसी लाइब्रेरी सीख सकते हो जो कि आपको ऑटोमेटिंग एंड टेस्टिंग के अंदर हेल्प करें। तो ये स्किल्स आपकी मिड लेवल पाइथन डेवलपर की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। एंड अगर आपको
हायर लेवल पे जाना है, इफ़ यू वांट टू ओपन योर चांसेस टू गेट अ रियली गुड जॉब एट अ रियली हाई पेइंग मनी, देन उसके बाद आप डेवऑप्स की तरफ मूव कर सकते हो, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे नए टूल्स एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ पाइथन डेवलपर तो व्हाट शुड बी योर रोड मैप, क्या-क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए एंड कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों को सीखने के लिए, एंड वंस आप जॉब लैंड कर लेते हो तो कैसे आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।